तो देखिए पटपटगंज जिला से कुछ वहाँ के व्यक्ति विशेष खड़े हुए हैं और रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की जो शपथ आज हुई है उसमें से वहाँ से आए हैं। और बहुत अहम जगह है वो पटपटगंज विधानसभा, जहाँ से खुद मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने वहाँ पर काम नहीं करवाया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठ गए। देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और अब वो उनको भारतीय जनता पार्टी में जो दोहरी सरकार आई है दिल्ली में भी और सेंटर में भी, उनका उस पर क्या कहना है, क्या रुझान है उनका, नाम बताइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा मेरा नाम है। दीपक शर्मा जी। पटपटगंज विधानसभा से हमारे रविंद्र सिंह नेगी जी का जो है, पहले मनीष सिसोदिया जी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बारी और लोगों ने समर्थन किया उनको, पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब ये लगा लो कि बहुत पटपटगंज विधानसभा की इतनी बुरी हालत थी, सीवर गंदे, मतलब सारे ओवरफ्लो सीवर, पानी इतना गंदा, हर घर में गंदा पानी, मतलब लोग बहुत दुखी हो चुके थे। और हमारे रविंद्र भाई हैं जो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। एक महिला को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया और अब आगे की जो कार्य प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, स्टेट को लेके जो उनके झूठे भरोसे थे उनको लेके, उनकी योजनाएं थी उनको लेके, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सारे कार्य हो रहे हैं उसमें दिल्ली में महिला को सशक्त करना है उनका काम, महिला को मजबूत करना है। इसलिए उन्होंने, देखो रेखा गुप्ता जी को भी नहीं मालूम था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करते इस तरीके का कार्य है कि वो एक बारी के विधायक चुने हुए रेखा गुप्ता जी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दिया और दिल्ली की हर महिला को सशक्त बनाना ही मोदी जी का कार्य है। दिल्ली में क्राइम को लेके बहुत बुरा हाल था और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहा करते थे कि हमारे को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए दिल्ली के अंदर, और हर बारी वो नकारा करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने देती है, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में जो हो रहा महिलाओं पर अत्याचार, क्राइम, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, महिला बनी है यहाँ की चीफ मिनिस्टर, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के हाथ में अगर बागडोर दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। महिला के नाम से अगर दी गई है तो हर महिला चीफ मिनिस्टर का बनकर काम करेगी। हर महिला। अच्छा देखिए, अचानक से पहले साफ सिंह वर्मा जी के लड़के का नाम आगे चल रहा था और अचानक से एक हफ्ते बाद चेंज हो गया और रेखा गुप्ता जी का नाम आया, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? ये भाजपा है, इसमें सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता है उस पर ही दृष्टि जाती है। इसमें भाजपा में कोई मतभेद या मन मुटाव नहीं होता है। यानी कहना यह है कि अगर उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हार का वो अजामा माला पहनाई जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और उनको उम्मीद थी कि भाई अब की बार शायद उन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद तो हर कोई लेकर चलता है। जब हमसे पूछते थे कि बहन जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो हम कहते थे हम बनेंगे, क्योंकि हर महिला मुख्यमंत्री का रूप बनकर आई है। महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा गुप्ता जी और महिला मोर्चे का गुरूर है ये। निगम पार्षद से लेके और एकदम से दिल्ली की सीएम पर उछाल मारना, ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई ना। यही तो भाजपा में है, ये भाजपा में ही है और किसी पार्टी में नहीं है, सब में पारिवारिक चल रहा है, लेकिन ये केवल भाजपा में है। वो कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। अभी ये जो योजनाएं चल रही थी अरविंद केजरीवाल की, 1000 रुपए, फिर 2100 रुपए, अभी पंजाब से बहुत सारी औरतें आई थी, ये पंजाब में तो आपने भरोसा नहीं, दिल्ली में लेके बैठे हुए हो, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? पूरा होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। बिल्कुल मोदी जी की गारंटी हो चुकी है, बिल्कुल गारंटी की। जब मोदी जी ने बोला है तो उसे पूरे करेंगे वो हर हालत में। जो योजनाएं पहले से चल रही थी दिल्ली में वो योजनाएं चालू रहेंगी, और प्लस जो 2500 का मोदी जी ने बोला है और जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बोला है, सब जो बोला है वो मोदी जी जो पूरा करेंगे। दिल्ली की महिलाओं में एक डर है, ये भी हमको जो बस की सुविधा दी गई थी वो फ्री थी, कहीं उसके ऊपर तो गाज नहीं गिरेगी। बस के कैसे? फ्री बस थी, फ्री सेवा थी बस की महिलाओं के लिए, उसके लिए वो भी अभी चालू रहेगी। मतलब चालू है, वो चालू है, बंद तो नहीं होगी। पर आयुष्मान सेवा नहीं मिल रही थी, आयुष्मान अब आएगा। बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर जो भी कहा गया है 100% अक्षर से वो पालन होगा। और रेखा गुप्ता जी ने प्रथम वाक्य कल क्या कहा, बनते ही दीदी ने ये कहा, हम मोदी जी के विजन को पूर्णतः लागू करने की पूरी क्षमता रखकर करेंगे। तो बस काम हो गया। 2500 रुपए महिला को,
जो भी हमारा बिजली का बिल था, आप देख लें केजरीवाल सरकार में सारे बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे थे, बिजली कहाँ माफ थी? कोई माफ नहीं। कोई माफ नहीं थी। सबको झुग्गी झोपड़ी में हम लोग जाकर आज एक मिनट आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि अगर डेवलपमेंट करने के लिए महिलाओं को सब अधिकार छोड़ने पड़े तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और हम तैयार हैं। आज की एक अच्छी खबर है कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के जो झुग्गी झोपड़ी के प्रधान है उनको आमंत्रित किया और उनको चाबियां दी मकान के लिए। उसके लिए आपको क्या कहना है? देखो, प्रधानमंत्री जो पूरे देश में देश को सशक्त कर रहे हैं और उनका यही है, गरीबों की देखरेख में उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और दिल्ली में जो केजरीवाल कह रहे हैं पानी फ्री, गटर का पानी पिला रहे थे सबको और बुरा हाल रखा था सबका। तो देखिए, रामलीला मैदान के अंदर से भीड़ छिड़ती जा रही है और वहां से महिलाओं का एक चूम निकल के जा रहा है और देखते हैं वो अपनी खुशी किस तरीके से जाहिर करते हैं। क्या बात है मैडम, बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं। आज महिला शक्ति सीएम पद पर बैठी है और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने एक हैट्रिक लगाई है दिल्ली के अंदर। सो खुशी का माहौल है और अगर सीएम पद पे महिला शक्ति बैठी है तो सोचो कि हम सब बैठे हैं उस कुर्सी पे, तो सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है वो आगे भी देती रहेगी और सारी महिला शक्ति उनके साथ है। अब एक महिला मुख्यमंत्री बन गई है, तो अब क्या उम्मीद रखते हो? जो क्राइम को लेके दिल्ली के अंदर बहुत सारा क्राइम था और आम आदमी पार्टी हमें तय खाया करती थी कि हमारे को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हम काम करेंगे, क्राइम पे अंकुश लगाएंगे। तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था केजरीवाल की सरकार के अंदर। लेकिन अब तो दोहरी सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, पीएम उनके हैं, अब सीएम भी उनकी बन गई है, महिला है, और अब क्या उम्मीद रखती है अब उनसे देखिए, क्राइम को लेके? उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने जैसे क्राइम को कंट्रोल किया है, ऐसे ही हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी क्राइम को कंट्रोल करेंगी और महिला शक्ति को वो सम्मान मिलेगा। दिल्ली के अंदर भी वो व्यवस्था बनेगी जो अब तक नहीं बनी है। अच्छा, और ये तो हो गया मतलब क्राइम को लेके महिलाओं के लिए। लेकिन अगर एजुकेशन की बात की जाए, उन्होंने झूठा भरोसा डाला, और स्वास्थ्य की बात की जाए, उन्होंने झूठा भरोसा डाला। कोई भी अपनी कामयाबी, अपने काम के अंदर कामयाबी हासिल नहीं करी और इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब जो आगे की जो मुख्यमंत्री पद के पर जो शपथ ली है आज रेखा गुप्ता जी ने, उसके लिए अभी स्वास्थ्य को लेके और जो उनकी योजनाएं थी आम आदमी पार्टी की, अब भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना होगी, क्या उम्मीद रखती हो रेखा गुप्ता जी से? देखिए, कुछ तो जनता ने देखा है, इसीलिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है अपना। तो अब आने वाले समय में आपको जो देखने को मिलेगा बदलाव, जो वादा उन्होंने किया था जो पूरा नहीं किया उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया है। कौन सी विधानसभा से हैं आप? मैं साहिबाबाद विधानसभा से। साहिबाबाद बचपन से? साहिबाबाद 55 विधानसभा से इंदिरापुरम मंडल अध्यक्ष मंजुला गुप्ता। अभी नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी वासियों के लिए, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गियां हैं, सारी झुग्गी वासियों के जितने भी अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उनको आमंत्रित किया और उनको झुग्गी की मतलब जगह के लिए एक चाबी भी दी। तो क्या उम्मीद रखते हो कि अब दिल्ली में झुग्गियां खत्म होगी, उनको जगह अच्छी मिलेगी, उनको अच्छे मकान मिलेंगे? उसके लिए क्या कहते हो देश के प्रधानमंत्री को आप? जनता एक शुरुआत है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है अंत्योदय। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उस तक अपनी योजनाओं को, अपने लाभों को पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कदम दिल्ली के अंदर रखा है और देखना बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर मिलेगा। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।